अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ईशान अली। चलिए जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.3 SLO। सो डियर स्टूडेंट, वन वाटर्स केमिकल नेचर एंड सपोर्टिंग लाइफ प्रोसेस। अब आपको मालूम होगा यहाँ तक कि जो लाइफ है, सिंस इट्स स्टार्टिंग इट्स ओरिजिन, वो पानी के अंदर उसकी ओरिजिन हुई थी, वो वहाँ पर पैदा हुई थी। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके अंदर जो सब टॉपिक है हमारा 1.3.1, उसको अगर हम डिस्कस करें तो ये कहता है कि वाटर की जो पोलैरिटी है उसका क्या रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस करने में, तो वो ही डिस्कस करेंगे अभी। अब यहाँ पर ये मॉडल देखें, बीच में ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास ये ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एक तो इस एंगल की वजह से, दूसरा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हालांकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ये क्या कर रहा है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव पार्शियली चार्ज आ जाती है और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियली चार्ज आ जाती है। और इसी के साथ वाटर के अंदर अनइवन चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। हालांकि वो है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन ड्यू टू दिस जियोमेट्री, ड्यू टू दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, इसके ऊपर दो डिफरेंट चार्जेस आ जाती हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक तरफ ये मॉलिक्यूल है वाटर का, दूसरी तरफ ये है, ये भी है। यहाँ पर रेड कलर ऑक्सीजन को शो करता है, ब्लू हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन वीक अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन फिर इसके वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है, जिससे हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और ये बहुत ही वीक लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो एक तो ये हो गया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करती हैं और उसको उसकी नेचर यानी ये जो लिक्विड स्टेट है वो प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इस नेचर की वजह से जन्म लेती हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा वाटर वाटर के दरमियान नहीं होगी। लेट सपोज यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके पास नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ वाला ये हाइड्रोजन वाटर का क्या करेगा, इसके साथ भी अपना एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और अगर यहाँ पर फास्फोरस है फिर भी ये मुमकिन है। यानी काफ़ी दो चार मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन या वाटर का कोई दूसरा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो होता है वो दूसरे किसी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन एक साइड ज़रूर होता है, मस्ट होता है, दूसरी साइड कोई भी मॉलिक्यूल चल सकता है। इसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और उनके साथ एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। चलिए जी, आज के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ आ गया सर।